नमस्कार दोस्तों मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इंडिया का जो एमका हो गया, ओरका, तेजस MK2, औरा, उसके बाद दोस्तों राफेल, बड़े बड़े जो फाइटर जेट है कितने की तादाद में ये इंडिया के एयरफोर्स में शामिल होंगे और इंडिया की जो एयरफोर्स है कितनी ताकतवर बनेगा। और दोस्तों बात करेंगे कि जो इंडिया का सबसे महत्वाकांक्षा प्रोजेक्ट है कि एक फाइटर जेट इंजन को बनाना, वो कब तक कैसे बनाकर कितनी की तादाद में अपने जो फाइटर जेट है उसमें यूज़ करेगा। तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए दोस्तों, मैं पूरी जानकारी इसके ऊपर देने वाला हूं। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि इंडिया हमेशा टू फ्रंट वार के लिए तैयार रहता है। इंडिया पाकिस्तान और चाइना को थ्रेट में नजर रखते हुए अपने जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है फाइटर जेट का वो 42 स्क्वाड्रन होना चाहिए था, पर दोस्तों इंडिया के पास अभी सिर्फ 30 से 32 तक अपने जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है अवेलेबल है। यानी कि एक स्क्वाड्रन में दोस्तों 18 फाइटर जेट होता है, तो इंडिया के लिए 10 स्क्वाड्रन अवेलेबल चाहिए। मतलब दोस्तों इंडिया को बहुत ही ज़्यादा फाइटर जेट अभी, मतलब दोस्तों बहुत ही कम वक्त में बहुत ज़्यादा फाइटर जेट होना चाहिए इंडिया के पास। तो इंडिया देखा कि इंडिया के पास भी और भी जैसे पुराने फाइटर जेट जैसे कि मिग 35 दोस्तों, मिग 21, उसके बाद मिराज फाइटर जेट, उसके बाद जागुआर हो गया, ये सारे 230 के तादाद में इंडिया के एयरफोर्स में है और इंडिया उसको रिप्लेस करना चाहता है। तो इंडिया देखा अगर फॉरेन कंट्री से इनको कोई फाइटर जेट खरीद के इनको रिप्लेस कर गया तो इंडिया के लिए बहुत ही खर्चीला हो सकता है। तो इंडिया ने अपने दम पर अपने फाइटर जेट को बनाने के लिए चाहा और दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से भी इंडिया बनाने लग गया है। और दोस्तों बात करेंगे आज इन जो सारे जो फाइटर जेट को रिप्लेस करेंगे और जो अपने जो घटते हुए स्क्वाड्रन को बढ़ाने के लिए इंडिया क्या क्या फाइटर जेट अपने जो एयरफोर्स में शामिल करेगा उसके ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों इस वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इंजन के ऊपर। दोस्तों इंजन एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया जो अपने सारे प्रोजेक्ट चला रहा है उसमें सिर्फ अगर इंडिया कोई दिक्कत है वो है इंजन के वजह से दोस्तों इंडिया का तेजस प्रोग्राम जो था इतना डिले हो गया, क्योंकि इंडिया के पास एक फाइटर जेट इंजन नहीं है। तो इंडिया कोशिश कर रहा है जो अपना कावेरी इंजन है फ्रांस के साथ मिलकर बनाएगा, नहीं तो यूके के साथ मिलकर और एक इंजन के ऊपर डेवलप कर रहा है जो एडिटिव साइकिल इंजन होने वाला है, वो भी एडवांस लेवल का इंजन होगा, उसके ऊपर भी इंडिया काम कर रहा है। तो इंडिया कोशिश कर रहा है कि अपने जो कावेरी इंजन है उसको बहुत ही जल्दी तरीके से उसको रिवाइव कर दिया जाए और अपना जो फाइटर जेट है उसको बहुत ही जल्दी से अपने जो एयरफोर्स में शामिल किया जाए। तो अगर इंडिया के पास इंजन नहीं होगा तो इंडिया बहुत ही जल्दी अपने जो एयरफोर्स में कोई भी फाइटर जेट को शामिल नहीं कर पाएगा, ये दोस्तों आप सब जानते हैं। तो इंडिया फ्रांस और यूके के साथ मिलकर इंजन बनाने में लगा है। तो ये था सबसे बड़ा न्यूज़। दोस्तों इंडिया सबसे पहले तेजस MK2 को अपने एयरफोर्स में शामिल करना चाहता है, जो एक मीडियम वेट कैटेगरी का फाइटर जेट होने वाला है। दोस्तों ये इतना एडवांस लेवल का फाइटर जेट होने वाला है दोस्तों कि राफेल की कैटेगरी का ये होने वाला है और इसके पास इतना भी काबिलियत है कि वो राफेल को भी टक्कर दे पाए। और दोस्तों इसमें IRST सिस्टम, उसके बाद दोस्तों ASI रेडार, उसके बाद दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी है वो सारे इंडिया की है। और दोस्तों इसमें जो सिर्फ इंजन लगा है, इंजन जो लगेगा वो अमेरिका से लाया जाएगा। और दोस्तों इसका जो ये जो फाइटर जेट अपने जो एयरफोर्स में शामिल होने के लिए 2023 से 24 के आसपास इसका जो प्रोडक्शन शुरू हो सकता है, ऐसा भी बताया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों उसका 2022 में उसका फर्स्ट फ्लाइट होने वाला है। और दोस्तों इसके जो तादाद के ऊपर बात करो तो 230 के तादाद में, यानी कि 13 से 14 की स्क्वाड्रन पे इसको इंडियन जो एयरफोर्स में उसमें शामिल किया जाएगा, ताकि मिग 21 हो गया, मिराज फाइटर जेट हो गया, जागुआर जैसे फाइटर जेट को रिप्लेस करने के लिए उसको यूज़ किया जाएगा। दोस्तों उसके बाद आता है ओरका। दोस्तों ओरका सिर्फ नेवी के लिए नहीं बन रहा है, ये ओरका भी हमारे एयरफोर्स के लिए बन रहा है। अगर एयरफोर्स इसमें शामिल नहीं होगा तो ओरका जो फाइटर जेट है दोस्तों उसकी जो प्रोग्राम कॉस्ट होने वाला है, जितने भी कॉस्ट होगा वो ज़्यादा उठ नहीं पाएगा, क्योंकि दोस्तों जानते हैं कि हमारे नाभी में हमारे पास एक ही एयरक्राफ्ट अभी अवेलेबल है और एक बन रहा है तो 2022 में आने वाला है। और ये जो फाइटर जेट है दोस्तों इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है, पर दोस्तों अभी बताया जा रहा है कि नाभी इसको 50 से 100 के आसपास उसको ले सकता है, अभी बताया जा रहा है दोस्तों। अगर इंडियन एयरफोर्स उसको लेगा तो ये हमारे जरूरतों को भी पूरा करेगा, क्योंकि ये ट्विन इंजन होने वाला है, ताकि लद्दाख के रीजन में इस प्रकार का फाइटर जेट इंडिया को चाहिए, ताकि जो चाइना और जो पहाड़ी वाले एरिया में जो पाकिस्तान के साइड में है उसमें उड़कर ये अच्छे तरीके से दो निगरानी रख पाएगा ये जो फाइटर जेट होने वाला है। तो इसको अगर अगर इंडियन एयरफोर्स 100 के दायरे में उसको खरीदता है तो इंडिया के लिए भी अच्छा है दोस्तों, पर इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स इसको शामिल करेगा अपने एयरफोर्स में या नहीं, ये थोड़ा क्लैरिटी नहीं है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है, उसके ऊपर भी अपडेट था कि इंडियन एयरफोर्स इसको शामिल कर सकते हैं अपने एयरफोर्स में। उसके बाद आता है दोस्तों इंडिया का एमका। दोस्तों इंडिया की एमका 2026 में फास्ट फ्लाइट लेगा और 2028 के आसपास ये सीरियल प्रोडक्शन में जाएगा। और इंडियन एयरफोर्स में दोस्तों इस प्रकार के कोई भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट अभी तक नहीं है। इंडिया खुद के दम पर अपने एमका प्रोजेक्ट को बना रहा है और एमका प्रोजेक्ट जब शुरू हो जाएगा दोस्तों, जब प्रोडक्शन में जाएगा, इंडियन एयरफोर्स सोच रहा है कि 120 के तादाद में, यानी कि 7 स्क्वाड्रन के आसपास इंडिया उसको अपने एयरफोर्स में शामिल करेगा, ताकि इंडिया अपने जरूरतों को पूरा कर सके और पाकिस्तान और चाइना को थ्रेट के लिए
एक 5th जनरेशन फाइटर जेट इंडिया के पास होना बहुत जरूरी है, ताकि किसी के रेडार में पकड़ में ना आए आते हुए अपने जो दुश्मन देश जैसे चाइना और पाकिस्तान के जो डिफेंस सिस्टम है उसको चकमा देते हुए उनके जो बड़े बड़े एयरबेस हो गया या मेन शहर हो गया उनके ऊपर अटैक करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है युद्ध के समय में। तो इंडिया के लिए ये बहुत जरूरी है कि इंडिया की एम का बहुत जल्दी तैयार हो जाना चाहिए। और दोस्तों उसको नेवी भी शामिल करना चाहता है अपने एयरफोर्स में, जो सॉरी नेवी में। और दोस्तों एयरफोर्स लग रहा है कि 130 के तादाद में 130 से 20 के तादाद में उसको अपने जो एयरफोर्स में शामिल करेगा। उसके बाद आता है दोस्तों ऑरा, यानी कि घातक यूसीएवी। दोस्तों एक अनमैन एरियल व्हीकल है दोस्तों। आप जानते हैं कि अजरबैजान और आर्मेनिया के युद्ध में सिर्फ ड्रोन की मदद से दोस्तों अजरबैजान ने आर्मेनिया को इतना डैमेज पहुंचाया कि आर्मेनिया को युद्ध के हरा दिया। मतलब दोस्तों एक ड्रोन की वजह से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ड्रोन कितने जरूरी है। और दोस्तों डीआरडीओ भी इस प्रकार का जो घातक यूसीएवी उसको बना रहा है। उसका अभी भी उसका टेस्ट फ्लाइट भी किया गया था जो सक्सेसफुल रहा है, इंडिया की तरफ से किया गया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि जो ऑरा होने वाला है वो एक बम्पर की तरह उसको यूज भी किया जा सकता है। उसका एक इंटरनल बे होने वाला है, उसमें मिसाइल भी लग सकता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का स्टेल्थी, ये एक बहुत ज़्यादा स्टेल्थी भी होने वाला है दोस्तों। इंडिया उसको स्टेल्थी बना रहा है ताकि ये रेडार के पकड़ में ना आते हुए जो दुश्मन दोस्त है उनका जो डिफेंस सिस्टम है उसको ध्वस्त करने के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। और दोस्तों इंडिया के लिए भी बहुत ही अच्छा है। इंडिया अगर इस प्रकार कोई बना जाता है और इंडिया 100 की तादाद में उसका जो हमारा जो एयरफोर्स नावी में शामिल करना चाहता है 100 की तादाद में, ताकि जो दुश्मन देश की जो भी निगरानी रख पाए। और दोस्तों जो पहाड़ी वाले एरिया में लद्दाख हो गया, उसके बाद पहाड़ी वाले एरिया में उसको निगरानी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। और दोस्तों इंडियन एयरफोर्स उसको 6 स्क्वाड्रन के आसपास उसको अपने जो एयरफोर्स में शामिल करना चाहता है। सबसे एंड में आता है दोस्तों वो है MMR से 2.0। MMR से 2.0 में ऐसा लग रहा है दोस्तों इंडिया राफेल की तरफ जाएगा। अगर राफेल की तरफ जाएगा दोस्तों इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी बात होने वाला है, ताकि राफेल की टेक्नोलॉजी मिलेगा, उसके बाद इंडिया को इंजन टेक्नोलॉजी मिलेगा। और फ्रांस भी तो इंडिया को सारे टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है। और दोस्तों 114 फाइटर जेट अब इंडिया खरीदेगा, उसके ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आकर इंडिया में बनेगा और इंडिया में उसको असेंबली भी किया जाएगा। तो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी बात है, उसके लिए बहुत ही जॉब्स भी क्रिएट होगा। तो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों अगर इंडिया राफेल को चुनेगा। ये तो कन्फर्म है कि दोस्तों इंडिया राफेल को चुनेगा। और भी जैसे बहुत अच्छे अच्छे फाइटर जेट है कि अमेरिका के F-15EX हो गया, ये सारे के ऊपर सवाल है। पर दोस्तों ऐसा लगता है कि इंडिया एयरफोर्स जो है सिर्फ राफेल को चुनने वाला है, क्योंकि एक एडवांस लेवल का फाइटर जेट है दोस्तों। राफेल एक फाइटर जेट बना है, सॉरी दोस्तों फ्रांस ने एक फाइटर जेट को बनाया, वो है राफेल। और इतने अच्छे फाइटर जेट है दोस्तों, आप सोच के भी मतलब दोस्तों एक चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट है, 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। पर दोस्तों ये इतना ताकत रखता है कि किसी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट को मार के भी गिरा सकता है। मतलब सोचे किस प्रकार का टेक्नोलॉजी के ऊपर ये आधारित है। और दोस्तों लग रहा है कि इंडिया 114 फाइटर जेट को अपने जो एयरफोर्स में शामिल करेगा राफेल को MMR 2.0 के तहत। उसके बाद दोस्तों इंडिया के जो घटती स्क्वाड्रन को अपने फाइटर जेट और जो बाहर से MMR 2.0 के साथ जो भी फाइटर जेट आएगा उसको मिलाकर अपने स्क्वाड्रन सेल को बढ़ाएगा। और जो भी फाइटर जेट रिप्लेस करेगा उसको इंडिया की फाइटर जेट से ही रिप्लेस करने वाला है, ताकि तेजस MK2 और क्या जैसे फाइटर जेट बनाकर अपने एयरफोर्स में शामिल करेगा और उसको जो भी पुराने फाइटर जेट को रिप्लेस करने के लिए हमारे जो खुद का बनाए हुआ फाइटर जेट को यूज़ करेगा। तो ये था दोस्तों अपडेट मैंने आपको दे दिया है। आपका क्या व्यू पॉइंट है दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए। साथ ही आपके मन में अगर कोई डाउट है इसके ऊपर, और देखिए दोस्तों और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट है जो इंडिया बना रहा है। पर दोस्तों ये जो वीडियो बहुत ही बड़ा हो रहा है तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा तो आपको बोरिंग लग सकता है। इससे दोस्तों मैं उसका पार्ट 2 वर्जन लाने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।